हेलो डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने लिमिट, डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी इन 3 टॉपिक के बारे में जो है वो स्टडी की है। अब हम जो आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है डिफरेंशिएशन। कोई भी फंक्शन आपको दे रखा होगा तो उस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन हम जो टॉपिक ले रहे हैं इसके बाद में हम लेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो इस तरह से हम वहाँ पर जो भी हमारा सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर चल रहे हैं। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के अंदर जैसे कि कोई आपको फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो वन टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम जैसे यहाँ पर लिखते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष अवकलन करवाने पर, ठीक है। तो इस फंक्शन का एक्स के सापेक्ष अवकलन करवाएंगे तो यहां पर हम y को क्या लिख सकते हैं, y डैश या फिर y1 या फिर dy बाई dx, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके ये सारे, या फिर f डैश x, ठीक है। ये वन टाइम डिफरेंशिएशन हो गया विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। y का y1, y डैश, dy बाई dx, f डैश x, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं या 2 डायमेंशनल की बात करें, अगर हम लाइन की इक्वेशन पढ़े तो वहां पर जो ये dy बाई dx है फर्स्ट डेरिवेटिव है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर की फर्स्ट डेरिवेटिव है। इसके अंदर यहाँ पर जो है हम इसको tan थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि हम स्ट्रेट लाइन 2 डायमेंशनल के अंदर पढ़ेंगे और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में भी पढ़ेंगे। अगर कोई लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को किसी एंगल पर यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, धनात्मक एक्स एक्सिस पर जो भी एंगल बनाएगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में कोई भी लाइन को जो भी एंगल बनाती है उस एंगल की टेंजेंट ही dy बाई dx होता है, हमारी स्पर्शिया होती है, ठीक है, टेंजेंट होती है, प्रवणता होती है, झुकाव होता है। तो इसको हम tan थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, dy बाई dx को, f डैश x को, और इसको हम वहां पर स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हमको डबल टाइम डिफरेंशिएशन करना है, 2 बार अवकलन करवाना है, तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर है वो डबल डेरिवेटिव वाला रिजल्ट आ जाएगा, 2 कोटि का अवकलज आएगा। तो इसको हम लिखेंगे y डबल डैश या फिर y2 या d2y dx अपॉन dx2 या फिर f डबल डैश x, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर ये डबल डेरिवेटिव का रिजल्ट हो गया। इसी के आगे फर्दर इस तरह से हम है वो आगे से आगे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे अगर एक और करवाना तो y ट्रिपल डैश हो जाएगा y3। तो ये एक बेसिक जानकारी है जो आप सबको पता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंशिएशन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमको पहले यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं उनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उन फॉर्मूलों के बारे में अच्छे से हमको जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम एक बार है वो पहले भी मैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपको एल हॉस्पिटल रूल सिखाने से पहले समझा चुका हूँ। एक बार वापस हम एक बार जल्दी से उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले, ठीक है, ये पीडीएफ जो है वो पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले वाले वीडियो के अंदर, तो आप उसको देख सकते हैं वहां पर भी, जब एल हॉस्पिटल रूल जो है अपन एक्सप्लेन कर रहे थे लिमिट वाले चैप्टर के अंदर। तो देखो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, हमको पता है। और अगर x पावर n है, यहाँ पर x पावर n है, तो x पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, n x पावर n माइनस 1, ठीक है। n आगे आ जाता है और एक पावर उसके अंदर से कम हो जाएगी। फिर e रेस टू x का e रेस टू x होता है, e रेस टू x का e रेस टू x log ऑफ a होता है। फिर log ऑफ e रेस टू x का मतलब log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है। लेकिन अगर log ऑफ a बेस टू x है, बेस यहाँ पर e है तो जनरली log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है। लेकिन अगर बेस यहाँ पर a न होकर कुछ और है, तो जैसे यहाँ पर बेस a दे रखी है, तो पहले हम यहाँ पर है वो बेस चेंज फॉर्मूला लगाएंगे, आधार परिवर्तन सूत्र लगाएंगे, और आधार परिवर्तन सूत्र लगाने के बाद जैसे हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। और इस रिजल्ट को भी आप डायरेक्टली याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। फिर उसके बाद 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रूट ऑफ एक्स का 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स हो गया, ठीक है। साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन का सेक स्क्वायर, कॉट का हो गया माइनस कॉस एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फॉर्मूले आपको लर्न होंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फॉर्मूले, साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से सेक इनवर्स एक्स का 1 अपॉन एक्स रूट ऑफ जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 1, कॉसेक इनवर्स एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो
इस टाइप से हम इन इन्वर्स फंक्शन के और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फॉर्मूलों को लर्न कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो अभी मैंने एक्सप्लेन किया सेक इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला, कॉसेक इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये तो हो गए सारे फॉर्मूले, ठीक है। इन फॉर्मूलों को आप अच्छे से लिख ले और बार बार जो है वो प्रैक्टिस करें, लर्न करें। फिर कुछ फॉर्मूले जैसे ये है, अगर u अपॉन वी है तो u अपॉन वी का फॉर्मूला आपको पता है डिफरेंशिएशन करवाने का, वी स्क्वायर, वी एज इट इज u का डिफरेंशिएशन, u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन, फिर u डॉट v का uv डैश प्लस vu डैश हो जाएगा, uv का भी इस तरह से। फिर एक डायरेक्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो अगर साइन x डिग्री है तो क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 कॉस x डिग्री हो जाएगा। जो यहाँ पर पाई रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट निकालते हैं, आगे देखेंगे क्वेश्चंस में। फिर ये यहाँ पर चेन रूल है, अगर dy बाई डी एक्स निकालना है और हमको क्वेश्चन से और दूसरे 2-3 क्वेश्चंस की फॉर्म अलग अलग दे रखी है हमको, एक ही क्वेश्चंस के अंदर 2-3 जो है वो फंक्शन दे रखे हैं, तो उसके अंदर हम उनको uv मानकर इस तरह से चेन रूल का उपयोग करके भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। डायरेक्ट भी मेथड है वो भी देखेंगे। उसके बाद में देखो कुछ यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है ये सारी। जैसे एफ ऑफ एक्स होल पावर जी ऑफ एक्स है, अगर उसका डिफरेंशिएशन करना है, मतलब ये नीचे भी वेरिएबल है ऊपर भी वेरिएबल है और यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका रिजल्ट इस तरह से आएगा, एफ ऑफ एक्स, मतलब ये तो रिजल्ट एज इट इज रहेगा। फिर यहाँ पर जो डी बाई डी एक्स क्या रह जाएगा, जी ऑफ एक्स आगे आ जाएगा, लॉग ऑफ, मतलब ये तो जनरली एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप लॉग लोगे तो पावर है वो आगे आ जाएगी, ठीक है। ये इस वाले क्वेश्चन को हम y इक्वल टू कोई भी फंक्शन ले लेते हैं जो भी दे रखा होता है और बोथ साइड टेकिंग लॉग, दोनों तरफ हम लॉग लेकर सॉल्व करते हैं, तो ये क्वेश्चंस में हो जाएगा। लेकिन अभी जो मैंने आगे ये क्वेश्चंस अभी लिखा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट है, ये कई बार आरपीएससी के एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछा गया है क्वेश्चंस। तो वैसे ये क्वेश्चंस है, इसका सॉल्यूशन होगा, लेकिन मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक और फॉर्मूले की फॉर्म में ही इसको लिखा है। अगर इसको आप डायरेक्ट लर्न करते हो, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस वो आरपीएससी के एग्जाम के अंदर रिपीट होते रहते हैं, तो वहाँ पर क्या करता है केवल वो यहाँ जो मैंने P और Q लिखा है उसकी जगह या तो फिर स्मॉल m और स्मॉल n लिख देगा या स्मॉल a या स्मॉल b लिख देगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन ऐसा ही रहता है। इसको कैसे हम लर्न करेंगे, जैसे दो वेरिएबल आपस में मल्टीपल में तो पावर उनकी सेपरेट है और वो दोनों वेरिएबल अगर प्लस में हो गए तो उनकी पावर भी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ऐसे हम उस क्वेश्चंस की फॉर्म को देखकर लर्न करके उसके आगे रिजल्ट क्या आ रहा है वो देख सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का रिजल्ट हमेशा डिफरेंशिएशन उसका क्या मिलेगा, y अपॉन x मिलेगा, हमेशा y अपॉन x मिलेगा। ये केवल एग्जाम में पी क्यू की जगह या तो आपको mn दे देगा या फिर स्मॉल ab दे देगा या और कुछ कॉन्स्टेंट दे देगा। तो रिजल्ट इस टाइप के क्वेश्चंस का हमेशा y अपॉन x निकलता है, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट याद रखेंगे। फिर अगर यहाँ पर इनफाइनाइट टर्म्स तक कोई भी हमको फंक्शन दिया हुआ है इस तरह से, जैसे y इक्वल टू रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एफ, इस तरह से इनफाइनाइट टर्म तक कोई भी फंक्शन अग्रसर है, तो उसका डिफरेंशिएशन करवाने पर उसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1। मतलब जो आपको फंक्शन दे रखा है उसका ऊपर डिफरेंशिएशन और नीचे 2y माइनस 1 लिखेंगे, डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा। इसका जो सॉल्यूशन करेंगे हम पूरा, वो भी इजी है, छोटा सा सॉल्यूशन है। हम जो है वो y के इक्वल ये दे ही रखा है, तो y इज इक्वल टू रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस y, ये पूरी स्टेप लेकर बोथ साइड स्क्वायरिंग करके इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, आगे देखेंगे। फिर जैसा कि मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको डिस्कस करवाया था, ये जैसे इसका रिजल्ट डायरेक्ट हमने y अपॉन एक्स याद रखा, बिल्कुल इसी तरह से इसका भी रिजल्ट डायरेक्ट हमको लर्न करना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन है, इसका भी रिजल्ट डायरेक्ट हमको याद होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन टी, एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ऐसा रिजल्ट दे रखा हो तो उसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई होता है। ये भी आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है, अगर ऐसा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। लॉन्ग सॉल्यूशन सबके देखेंगे हम, लेकिन यहाँ पर कुछ रिजल्ट क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जिनकी रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उन्हीं को मैंने यहाँ पर लिखा और वो बहुत कम है, तो उनको हम याद रख सकते हैं बिल्कुल ही। फिर देखो उसके बाद में यहाँ पर जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के अंदर, x रूट ऑफ 1 प्लस वाई या y रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 है, तो उसका डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर निकलेगा, ठीक है। इसका भी एक प्रॉपर मेथड है, उसको देखेंगे हम आगे। फिर वही इनफाइनाइट टर्म वाला क्वेश्चन हो गया, एफ ऑफ एक्स होल पावर एफ ऑफ एक्स, इस तरह से इनफाइनाइट टर्म तक जा रहा है तो इसका डिफरेंशिएशन का रिजल्ट ये होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, इस तरह से जा रहा है तो ये होगा। ये आप इसमें से सारे याद रखो ना रखो, ये जो शॉर्ट ट्रिक वाले रिजल्ट है इसमें से आप लिमिटेड रिजल्ट आप याद रख सकते हैं, जैसे कि ये वाला हो गया, ये वाला रिजल्ट हो गया, फिर ये बहुत इजी है, आप इजीली याद रख सकते हो, ये भी हो गया, ठीक है। तो ये 3-4 रिजल्ट इसके अंदर से आप
याद रख सकते हैं। आप बड़े याद नहीं रखो इस टाइप के तो चलेगा, इनको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अच्छी तरह से पढ़ने के बाद अब हम यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फॉर्मूले है वो अच्छी तरह से देखेंगे, क्योंकि उनका भी यूज यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम हाफ द एंगल फॉर्मूलों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हाफ द एंगल के फॉर्मूले आपको पता है, जैसे साइन 2 थीटा का जो रिजल्ट रहता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अगर ये 2 थीटा है तो हाफ द एंगल हो गया हाफ द एंगल फॉर्मूला। तो 2 थीटा का हाफ यहां पर क्या हो गया, थीटा हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर cos 2 थीटा है तो cos 2 थीटा का जो रिजल्ट होता है वो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल रहता है, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर अगर हम cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखे तो देखो यही जो फॉर्मूला है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये यहाँ पर जैसे फर्स्ट रिजल्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये हमारा रिजल्ट था फोर्थ, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड रिजल्ट ले, फर्स्ट और थर्ड रिजल्ट को ले और इनको ट्रांसफर करें आपस में, ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। ये एक और फॉर्मूला हो गया इसका जो इसी से आया। अगर ये अच्छी तरह से लर्न है तो हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको भी डायरेक्ट आपको लर्न करना है। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा, कोई एक ही रिजल्ट है, दोनों में से कोई भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो अगर 2 थीटा है तो हाफ द एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। तो ठीक इसी तरह से अगर यहाँ पर ऐसा दे रखा हो 1 प्लस cos थीटा अपॉन 2 तो यहाँ पर हाफ द एंगल क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के पैरेलल ये रिजल्ट है, आप याद रख सकते हो, वो याद है तो ये भी याद हम रख सकते हैं। तो ये cos स्क्वायर थीटा का हाफ द एंगल फॉर्मूला हो गया। अब हम यहाँ पर इस जो फर्स्ट और थर्ड लिया था इसी तरह से हम यहाँ पर फर्स्ट और फोर्थ रिजल्ट लेकर देखते हैं, ये फर्स्ट और ये फोर्थ। तो इन दोनों के रिलेशन से हमको यहाँ पर मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर cos स्क्वायर में रिजल्ट पॉजिटिव है और साइन स्क्वायर में रिजल्ट क्या है, नेगेटिव है। बाकी दोनों फॉर्मूले एक जैसे हैं, यहाँ पर भी cos 2 थीटा, इधर भी cos 2 थीटा है। अब इसको भी अगर यहाँ पर ये थीटा हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा थीटा अपॉन 2, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 हो जाएगा अगर यहाँ पर हो जाता है थीटा। बात वही सेम फॉर्मूला है ये भी। तो ये हो गए साइन के साइन कॉस के फॉर्म में और कॉस के भी साइन कॉस के फॉर्म में हाफ द एंगल फॉर्मूले, ठीक है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट जो फॉर्मूले डिस्कस कर रहे हैं वो होंगे साइन के टेन की फॉर्म में, कॉस के टेन की फॉर्म में और टेन के टेन की फॉर्म में हाफ द एंगल फॉर्मूले। तो देखो क्या होगा, साइन 2 थीटा का हाफ द एंगल फॉर्मूला ही हम ले रहे हैं टेन की फॉर्म में, तो वो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ पर हम जो है वो tan 2 थीटा लें, tan 2 थीटा, तो वो हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न है तो इसके बेस पर आप ये भी अच्छे से याद रख सकते हैं, यहाँ पर केवल प्लस माइनस का डिफरेंस है। फिर उसके बाद में cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर आपको ये दो रिजल्ट पता है तो इसकी सहायता से ये निकाल सकते हैं और इनमें से किसी दो की सहायता से उनमें से भी कोई एक रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो इस टाइप से अपन यहाँ पर इनको लर्न करेंगे, ठीक है। तो ये साइन को tan और cos के tan की फॉर्म में हाफ द एंगल फॉर्मूले हो गए, ठीक है। अब उसके बाद में हम यहाँ पर कुछ और फॉर्मूले देखेंगे। ये सारे फॉर्मूले आप अच्छी तरह से नोट कर लें और उनको रिवाइज करें, ठीक है, पढ़े बार बार। साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा, इसी तरह से यहाँ पर cos 3 थीटा और tan 3 थीटा, इन तीनों के भी फॉर्मूले हमको अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। फिर इस cos 3 थीटा का फॉर्मूला इसी तरह से हमको लिखना है तो हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अगर हमको ये फॉर्मूला अच्छे से पता है
तो इजीली हम ये वाला लिख सकते हैं। कैसे? केवल यहाँ पर ये रिजल्ट, इस रिजल्ट को आगे लाया और इस रिजल्ट को पीछे लेकर गए और साइन, जहाँ पर साइन था उसकी जगह हमने कॉस लिख दिया। तो इजीली हम साइन 3 थीटा के बेस पर कॉस 3 थीटा को याद रख सकते हैं। फिर टेन 3 थीटा, टेन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हो गया टेन 3 थीटा का, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, टेन 3 थीटा के फॉर्मूले हो गए। ये सारे हाफ दी एंगल फॉर्मूले थे दूसरे वाले, ये 3 थीटा के फॉर्मूले हो गए। तो ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के सारे फॉर्मूले हो गए, ठीक है। अब उसके बाद में हम यहाँ पर नेक्स्ट कुछ फॉर्मूले और डिस्कस करेंगे और वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फॉर्मूले। उनका भी यूज यहाँ पर डिफरेंशिएशन के अंदर अच्छे से आता है। तो जैसे कि सबसे पहले अपन लेते हैं साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का जो कन्वर्जन है, अगर हम कॉस इनवर्स एक्स के अंदर करें तो क्या लिखेंगे? कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। इस थीटा को हमने क्या कर लिया? उल्टा कर लिया, पलट लिया। तो साइन इनवर्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉसेक इनवर्स के अंदर। एक्स था, एक्स अपॉन 1 था, उसको क्या कर लिया? 1 अपॉन एक्स कर लिया, है ना। तो साइन इनवर्स कन्वर्ट हो गया कॉसेक इनवर्स के अंदर। इसी तरह से अगर यहाँ पर कॉसेक इनवर्स एक्स है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स में। कॉसेक इनवर्स एक्स है तो उसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो थीटा को पलट दिया, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो हमको इस तरह से कन्वर्ट करने के लिए थीटा को पलट लेना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है। इसी तरह से जैसे टेन इनवर्स एक्स है तो आपको पता है अगर इसको अपन को कॉट इनवर्स में लिखना है तो 1 अपॉन कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, और अगर कॉट इनवर्स एक्स को टेन में लिखना है तो टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, केवल थीटा को पलटा अपन ने। फिर इसी के बाद में साइन का कॉसेक के साथ में कॉम्बिनेशन, टेन का कॉट के साथ में, और फिर बचा हमारे पास सेक का कॉस के साथ में। तो कॉस इनवर्स एक्स है वो हो जाएगा आपका सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, और सेक इनवर्स एक्स है वो हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर थीटा को पलटने पर जो ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो भी चेंज हो जाता है, और वो चेंज इस तरह से होंगे आपस में। फिर उसके बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 90, tan inverse x plus cot inverse x is also equal to 90, and sec inverse x plus cosec inverse x is also equal to 90। तो इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं? साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का रिजल्ट 90 के इक्वल हुआ, उनका प्लस, दोनों का इनका प्लस, tan और cot इनवर्स का प्लस 90 के इक्वल रहा, सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स का प्लस भी 90 के इक्वल रहा। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब इनका थीटा बिल्कुल एक जैसा हो। यहाँ एक्स है तो इधर भी एक्स है, इधर एक्स है, इधर भी एक्स है, थीटा है तो थीटा, फाई है तो फाई, एंगल सेम रहना चाहिए, तभी उनका सम है वो 90 के इक्वल रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में कुछ और फॉर्मूले हैं, जैसे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स, फिर कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, फिर उसके बाद में कॉस इनवर्स ले लो, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स और कॉट इनवर्स माइनस एक्स। तो इन तीन फॉर्मूलों का और इन तीन फॉर्मूलों का कॉम्बिनेशन है, एक सेट है। कैसे? साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है, टेन इनवर्स माइनस थीटा माइनस टेन इनवर्स थीटा होता है, कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा होता है। इन तीनों का रिजल्ट नेगेटिव निकलता है। जब इस माइनस को हम बाहर लेंगे तो माइनस इस तरह से रिजल्ट बाहर आ जाएंगे। फिर इसी तरह से अगर कॉस इनवर्स है, सेक इनवर्स है और कॉट इनवर्स है, इन तीनों ही केस के अंदर यहाँ पर हम कॉस इनवर्स माइनस एक्स को लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स को भी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स को भी पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये जो सारे फॉर्मूले हैं अच्छी तरह से पहले पढ़ेंगे। इनको अगर आपको अच्छी तरह से, अगर आपको ये फॉर्मूले लर्न है तो आपको यहाँ पर डिफरेंशिएशन करवाने में बहुत आसानी रहेगी, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले अपन ने डिस्कस किए। अब अपन आते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस के ऊपर। यहाँ पर है वो ये क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कि जैसे कि देखो यहाँ पर हमको दे रखा है y इक्वल टू सेक इनवर्स
रूट ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन रूट ऑफ एक्स माइनस वन प्लस साइन इनवर्स रूट ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस वन, देन इस केस के अंदर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो देखो यहाँ पर जैसे इस क्वेश्चंस को देखते हैं तो ये क्वेश्चंस है वो हमको यहाँ पर इसका जो थीटा दे रखा है सेक इनवर्स के साथ में और साइन इनवर्स के साथ में बहुत बड़ा रिजल्ट दे रखा है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसको सॉल्व करना चाहे तो भी इसका सॉल्यूशन लॉन्ग होने वाला है। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए तो एक बार हमको अच्छी तरह से वो देख समझ लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखो हमको पता है, जैसे कि अभी अपन ने थोड़ी देर पहले फॉर्मूले डिस्कस किए हैं उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर सेक इनवर्स जो थीटा है इसको मैं अगर पलट लेता हूँ तो सेक इनवर्स का रिजल्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस इनवर्स में। कॉस इनवर्स में तब लिख पाऊंगा जब ये थीटा रूट ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन रूट ऑफ एक्स माइनस वन क्या हो जाएगा पलट के रूट ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस वन। तो यहाँ पर सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स की फॉर्म में इस तरह से हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फिर इसके बाद में दूसरा रिजल्ट साइन इनवर्स रूट ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस वन है यहाँ पर। तो जैसा कि हमको पता है, हमने अभी फॉर्मूला लर्न किया हुआ है, ये तो किस बेस पर लिखा हमने, ये लिखा गया है यहाँ पर सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वन अपॉन एक्स, थीटा पलट गया तो सेक इनवर्स को हमने कॉस इनवर्स की फॉर्म में लिखा। फिर इसके बाद में एक और फॉर्मूला यहाँ पर यूज आ रहा है, क्या, कॉस स्क्वायर कॉस इनवर्स थीटा प्लस साइन इनवर्स थीटा। देखो यार इस बार यहाँ पर हम अगर थीटा देखें तो दोनों थीटा बिल्कुल सेम है, ऊपर माइनस है इधर भी माइनस है नीचे प्लस है यहाँ पर भी प्लस है, बिल्कुल सेम रिजल्ट है। तो जब थीटा दोनों का सेम हो जाता है तो कॉस इनवर्स थीटा प्लस साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू 90 पाई बाई 2 ये होता है। अभी अपन ने जो फॉर्मूला लर्न किया हुआ तो इस बेस पे मैं y का रिजल्ट क्या लिखूंगा, पाई बाई 2। तो जैसा कि देखो अपना क्वेश्चन कितना लंबा था, ठीक है, इतना लंबा चौड़ा फंक्शन हमको बनाकर दिया हुआ था और उसको जैसे ही हमने सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया, फॉर्मूले लगाकर उसको छोटे रूप में हमने कन्वर्ट किया तो हम देख रहे हैं उसका रिजल्ट क्या बन रहा है, 90 बन रहा है। तो इसका डिफरेंशिएशन करवाए या फिर इसका करवाए दोनों एक ही चीज है, क्योंकि ये जो रिजल्ट लाया गया वो आखिर में उसी से लाया गया है। तो हम वहां पर उसका डिफरेंशिएशन न करवा के, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा फंक्शन था जिसका कन्वर्जन हमने छोटे रिजल्ट के अंदर कर दिया, तो अब अपना फंक्शन ये कहलाएगा और इसका डिफरेंशिएशन जो भी आएगा वो उसका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करवाएंगे हम, तो dy बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, तो 0 इसका आंसर आएगा। तो कंपटीशन एग्जाम के अंदर इस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि वहां बहुत लंबा चौड़ा सॉल्यूशन होगा, वो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। थोड़ा सा हमको एक बार उस क्वेश्चंस को समझ लेना, उसकी फॉर्म को समझ लेना कि वो क्या पूछना चाह रहा है, क्या यहाँ पर कौन सी ट्रिक लगेगी, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, जिससे ये इसका सॉल्यूशन है वो इजी हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद में एक और क्वेश्चन है, जैसे कि log ऑफ 10x का साइन इनवर्स e रेज़ टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करवाना है, इसका इसके सापेक्ष। तो जब कभी भी ऐसा लिख दे कि किसी एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, इस केस के अंदर हमको जो काम करना होता है एक शॉर्ट तरीका सीधा आप काम में लोगे, जिसका भी डिफरेंशिएशन करवाना है वो आपको लिखना है ऊपर log ऑफ 10x, ठीक है, और जिसके भी रिस्पेक्ट में करवाना है, इसके रिस्पेक्ट में करवाना है, इसके सापेक्ष करवाना है, इसको हम लिख देंगे नीचे इस टाइप से, ठीक। वैसे ही जैसे कि किसी फंक्शन का हमको डिफरेंशिएशन करवाना है, इस फंक्शन का हमको डिफरेंशिएशन करवाना है x के सापेक्ष, तो d/dx लिख दिया और उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक। इसी तरह से इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करवाना है तो d लिख दिया, x के सापेक्ष करवाना था तो x लिखा, अब इसके सापेक्ष करवाना है तो ये लिख दिया अपन ने। अब ऊपर डिफरेंशिएशन करवा दो और नीचे भी सेपरेटली डिफरेंशिएशन करवा दो, अपना रिजल्ट आ जाएगा इजीली। तो यहां पर देखो log ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, लेकिन ये x नहीं है, तो क्या है, 10x है, तो 10x का अगेन डिफरेंशिएशन, क्योंकि हमने तो x समझ कर किया लेकिन x है नहीं, तो 10x का अगेन डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, ठीक है। तो log x का डिफरेंशिएशन इस तरह से हो गया 1/10x, और 10x का वापस क्या हो गया, sec स्क्वायर x। अब हम देखते हैं यहाँ पर साइन इनवर्स x का, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस x का स्क्वायर, ये आपका x है e रेज़ टू x, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, e रेज़ टू 2x। तो साइन इनवर्स x समझ कर करवाया, बट ये साइन इनवर्स है नहीं, x है नहीं, ये तो e रेज़ टू x है, तो e रेज़ टू x का अगेन डिफरेंशिएशन उसी के मल्टीपल में क्या रहेगा, e रेज़ टू x। तो इसका जो फाइनल सॉल्यूशन निकलेगा वो निकलेगा इस तरह से, जो ये भी रिजल्ट जो नीचे रूट वाला रिजल्ट पलट कर ऊपर चला जाएगा,
तो sec स्क्वायर एक्स रूट ऑफ 1 माइनस ई रेज टू 2x अपॉन 10x और ई रेज टू x एक दूसरे के मल्टीपल में रहेंगे नीचे। तो इस तरह से हमको ये रिजल्ट प्राप्त होगा। तो जब कभी भी किसी फंक्शन का किसी अन्य फंक्शन के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कहे तो जिसके भी सापेक्ष डिफरेंशिएशन कहे उसको नीचे लिखना है, जिसका करवाना है उसको ऊपर लिखना है और सेपरेटली दोनों का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेना है। इस टाइप से इसको करेंगे, शॉर्ट तरीका है। इसका एक और तरीका हम u मानकर भी इसको डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन वो चेन रूल के हिसाब से होगा, थोड़ा सा लॉन्ग होगा। तो देखो अगर वो मेथड आप देखना चाहते हो तो उससे भी अपन इसको ट्राई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट वाले फंक्शन को हमने क्या ले लिया, u माना हमने log ऑफ 10x। सेकेंड वाला जो फंक्शन है उसको हम मान लेते हैं v साइन इनवर्स e रेज टू x। तो इसका हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करवाएंगे और इसका भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करवाएंगे, क्योंकि u का फंक्शन x की फॉर्म में और v का फंक्शन भी x की फॉर्म में दे रखा है, वेरिएबल x की फॉर्म में। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये यहाँ पर मैं आपको सेकंड मेथड करवा रहा हूँ। तो देखो du अपॉन dx x के रिस्पेक्ट में, log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, वही x ना होकर 10x है, अगेन डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। ठीक इसी तरह से यहाँ पर dv अपॉन dx साइन इनवर्स x का 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर x ना होकर e रेज टू x है, अगेन डिफरेंशिएशन। तो अपने पास में यहाँ पर du अपॉन dx और dv अपॉन dx आ गया, लेकिन हमको ये नहीं निकालना था, हमको तो क्या निकालना है, इसका जो है वो इसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन, मतलब u का v के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करवाना है। तो u का v के सापेक्ष डिफरेंशिएशन हम क्या लिखेंगे, देखो u का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष करवाना है, v के सापेक्ष। तो ऐसा ही लिखेंगे d अपॉन dv u, मतलब क्या हो गया du अपॉन dv। हमको du अपॉन dv निकालना है, तो du अपॉन dv नहीं है यहाँ, तो du अपॉन dx और dv अपॉन dx है। तो चेन रूल के हिसाब से हम du अपॉन dv को क्या लिख सकते हैं, du अपॉन dx डॉट dx अपॉन dv। हम इस du अपॉन dv को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, du अपॉन dx लिखा और फिर अपन ने जो है वो दूसरा रिजल्ट dx अपॉन dv लिखा। देखो ऐसा लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, dx से dx कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा du अपॉन dv ही मिलेगा। बट इसको ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ऑलरेडी ये दो रिजल्ट हम पहले से निकाल चुके हैं, उनके रिजल्ट को इधर पुट करना है केवल। तो du अपॉन dx हमारे पास में कितना है, sec स्क्वायर x अपॉन 10x, ये अपने लिखा du अपॉन dx। फिर dx अपॉन dv, हमने dv अपॉन dx निकाला, इधर है dx अपॉन dv, तो इसको पलट लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये वाला जो रिजल्ट है वो ऊपर चला जाएगा और e रेज टू x है वो नीचे आ जाएगा। तो देखो हम इसको इस आंसर को इससे कंपेयर करते हैं तो दोनों आंसर एक जैसे हैं, बिल्कुल सेम आंसर है। तो इस तरह से यहाँ पर अगर आप u और v मानकर भी आप कर सकते हैं, वो थोड़ा सा लंबा होगा, और आप डायरेक्ट भी इस तरह से इसका इसके रिस्पेक्ट में करवाना है तो इस तरह से डायरेक्ट आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों मेथड है, दोनों में से कोई भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो जैसा मैंने अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, अब देखो एक और क्वेश्चन है उसके जैसा ही यहाँ पर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलज है वो cot इनवर्स 1 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 3x माइनस एक्स क्यूब के सापेक्ष होगा। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन वहां पर क्या था, जो भी ये थीटा log 10x एक छोटा सा फंक्शन था, साइन इनवर्स e रेज टू x छोटा सा फंक्शन था, लेकिन यहाँ पर 1 माइनस cos इनवर्स के साथ जो ये थीटा दे रखा है और cot इनवर्स के साथ जो ये थीटा दे रखा है, बहुत बड़े रिजल्ट है। तो यहाँ पर जो है वो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। हमको पता है यहाँ पर अगर हम सब्स्टिट्यूशन कोई रिजल्ट पुट करें इधर ऐसा जो इसको सेटिस्फाई करता हो, कुछ फॉर्मूला बनता हो, तो ये शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद में हम इसका डिफरेंशिएशन करवा सकते हैं। अब देखो कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास में यहाँ पर दो रिजल्ट हमको दे रखे हैं, एक तो दिया हुआ है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक तो हमारे पास में ये फंक्शन है f ऑफ x, दूसरा फंक्शन हमारे पास में है g ऑफ x cot इनवर्स 1 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 3x माइनस एक्स क्यूब। तो फर्स्ट वाले केस के अंदर अगर हम यहां पर फर्स्ट वाले केस में अगर हम x की जगह tan थीटा सब्स्टिट्यूट करें, x की जगह क्या रखें tan थीटा, सेकेंड वाले केस के अंदर भी हम x की जगह अगर यहां पर tan फाई पुट करें, तो देखो एक बार रखेंगे यहां पर क्या रिजल्ट मिलता है हमको,
तो कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉस इनवर्स अभी भी अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या है, हाफ द एंगल फॉर्मूला ऑफ कॉस टू थीटा इन द फॉर्म ऑफ टेन थीटा। अभी अपन ने इस फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ा है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, कॉस टू थीटा लिख देंगे। कॉस से कॉस इनवर्स हट जाएगा तो हमारे पास रिजल्ट बचेगा 2 थीटा। अब देखो यहाँ पर थीटा कहीं पर भी क्वेश्चंस में था नहीं, हमारा फंक्शन तो था एक्स की फॉर्म में, तो इस थीटा को भी वापस रिमूव करना पड़ेगा। तो थीटा की जगह हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो यहाँ से जहाँ से हमने माना है वहीं से हम थीटा को हटाएंगे, तो थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। थीटा इजकल टू टेन इनवर्स एक्स हम यहाँ पर लिखेंगे। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर सेकेंड केस के अंदर जी ऑफ एक्स के अंदर कॉट इनवर्स 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर फाइव अपॉन 3 टेन फाइव माइनस टेन क्यूब फाइव। अब ये जो रिजल्ट होता है वो कॉट 3 थीटा का रिजल्ट होता है। कैसे, जस्ट अपोजिट है टेन 3 थीटा के रिजल्ट के यहाँ पर, ठीक है। तो ये रिजल्ट जो है वो अपना कॉट 3 थीटा का रिजल्ट है, तो कॉट से कॉट इनवर्स हट जाएगा, हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट बचेगा, सॉरी यहाँ पर 5 है, 3 5। तो वापस 5 के अंदर क्वेश्चंस नहीं था, वो तो x में था, तो 5 को वापस यहाँ से हम रिमूव करेंगे, तो 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों तरफ टेन इनवर्स लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x। तो 5 का रिजल्ट हो गया टेन इनवर्स x, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेन इनवर्स x। ये आपका आ गया g ऑफ x। तो आपके पास में यहाँ पर f ऑफ x जो भी ये इतना बड़ा रिजल्ट दे रखा था वो अब ये हो गया, और g ऑफ x जो ये रिजल्ट था वो ये हो गया। तो देखो इतने बड़े थीटा वाले रिजल्ट जो थे अब एक छोटे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हम इनका इजीली डिफरेंशिएशन यहाँ पर करवा सकते हैं। तो पहले जो आपको इतने बड़े रिजल्ट दे रखे होंगे उनको पहले शॉर्ट और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर जाके उनका हम डिफरेंशिएशन करवाएंगे। तो अब करवाना किसका किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट वाले का सेकेंड वाले के रिस्पेक्ट में, मतलब इसका उसके रिस्पेक्ट में। तो जैसा कि अभी अपन ने मेथड पढ़ा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, d ऑफ 2 टेन इनवर्स x अपॉन d ऑफ 3 टेन इनवर्स x। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर टेन इनवर्स x सेम फंक्शन है, तो इनका डिफरेंशिएशन भी सेम आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो कांस्टेंट बचा वो सिर्फ क्या बचा, 2/3। तो इसका रिजल्ट होगा 2/3। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप से इसको सिंप्लीफाई करके हमें वो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। बिल्कुल इस टाइप का ये क्वेश्चन और है, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स का इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करवाना है। इसका आंसर आएगा 1। इसको आपको होमवर्क में ट्राई करना है, ठीक है। आप x की जगह सब्स्टिट्यूशन करके फिर आप सॉल्व करोगे, इजी फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, फिर आप डिफरेंशिएशन करवाओगे, तो इसका रिजल्ट है वो 1 आएगा, ठीक है। इसको आप ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा। फिर जैसे ये क्वेश्चन है f ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड ऑफ एक्स हो तो f डैश एक्स किसके इक्वल होगा। तो देखो जनरली f ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड ऑफ एक्स है, तो हमको पता है कि मॉड वाले रिजल्ट को हम जैसे इसको ओपन करेंगे, मॉड को हटाएंगे, तो एक बार हम क्या लिखेंगे प्लस और एक बार क्या लिखेंगे माइनस। तो मॉड को एक्सपोंड किया, हम यहाँ पर लिखते हैं प्लस, तो x डॉट एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और ये तब हुआ जब x का रिजल्ट 0 से बड़ा था, और x का रिजल्ट जब 0 से छोटा होगा तो जस्ट यहाँ पर उसका उल्टा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब अपन को वन टाइम डिफरेंशिएशन करवाना है, तो f डैश एक्स क्या हो जाएगा 2x और माइनस 2x, x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन 0। अब जैसे कि यहाँ पर इस मॉड वाले फंक्शन को कैसे हमने यहाँ पर खोल कर लिखा था, ठीक है, तो इसी तरह से इस मॉड वाले रिजल्ट को हम वापस मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर, ये जो ओपन किया हुआ रिजल्ट है उसको हम वापस मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर लिख सकते हैं। इसके लिए कि देखो 2 जो कांस्टेंट है वो तो एज इट इज बाहर रह जाएगा, और एक बार हमारा प्लस एक्स है और एक बार हमारा क्या है माइनस एक्स है, उसको हम क्या लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स। तो इस तरह से एक्स मॉड ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ गया 2 मॉड ऑफ एक्स। तो ये इसका रिजल्ट होगा इस टाइप से, ठीक है। इसका ये तो एक शॉर्ट तरीका है। इसका अगर हम एक और मेथड देखें, दूसरा तरीका देखें, तो देखो उससे भी हम इसको ट्राई कर सकते हैं। जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है x डॉट मॉड x। ये अगर इसको मैं u मानूं और इसको v फंक्शन मानूं, तो u डॉट v के हिसाब से अगर इसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो देखो क्या होगा, u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन, मतलब मॉड ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है मॉड ऑफ x अपॉन x प्लस, फिर उसके बाद में मॉड ऑफ x एज इट इज और x का डिफरेंशिएशन, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1,
तो x से x यहाँ पर कट हो गया, तो यहाँ पर क्या रहा, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x। तो यहाँ पर हमको जो फॉर्मूला याद रखना है वो मॉड ऑफ x का याद रखना है। मॉड ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मॉड ऑफ x अपॉन x, ठीक है। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे तो उससे भी रिजल्ट आ जाएगा। अब जैसे कि y log ऑफ मॉड ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो देखो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx log ऑफ x, पहले मैं इसको ट्रीट करूंगा log x के पर्पस, log x के हिसाब से, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, लेकिन ये तो x नहीं है, ये तो मॉड ऑफ x है, तो मॉड ऑफ x का अगेन डिफरेंशिएशन उसके मल्टीप्लाई में, तो मॉड ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होगा मॉड ऑफ x अपॉन x, तो मॉड ऑफ x से मॉड ऑफ x कैंसिल हो जाएगा और इसका जो फाइनल आंसर होगा वो 1 अपॉन x आएगा। तो इस टाइप से हम यहाँ पर मॉड वाले फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन इजीली कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन है इस टाइप का, जैसे वही है लॉग वाला, बिल्कुल ऐसे ही आप डिफरेंशिएशन करवाओगे, ठीक है। लॉग ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, देखो 1 अपॉन मॉड ऑफ x, लॉग ऑफ x का 1 अपॉन x, बट x नहीं है तो मॉड x है, मॉड x का अगेन डिफरेंशिएशन मॉड ऑफ x अपॉन x, लेकिन अभी भी हम यहाँ पर इसको x बोल रहे हैं लेकिन x नहीं है, तो क्या है x स्क्वायर माइनस 1 है, तो अगेन डिफरेंशिएशन x स्क्वायर माइनस x का क्या हो जाएगा 2x माइनस 1। क्लियर हुआ कैसे हुआ, यहाँ पर log ऑफ x का 1 अपॉन x, फिर x से x में होकर मॉड x है, वापस करवाए मॉड ऑफ x अपॉन x, लेकिन x नहीं है तो x स्क्वायर माइनस x है, तो अगेन डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का हो जाएगा 2x और x का हो जाएगा 1। तो इस तरह से हम देख रहे हैं तो ये स्टेप कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास आंसर आएगा 2x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस x। तो इस टाइप से हम यहाँ पर लॉग फंक्शन का डिफरेंशिएशन इजीली, जो मॉड फंक्शन है उनका भी डिफरेंशिएशन इजीली हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी अपने डिफरेंशिएशन की फर्स्ट क्लास, और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और बहुत अच्छे कंसेप्ट हम इसके ऊपर लेके आएंगे, तो आप क्लास से जुड़े रहिएगा और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसके आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, उनको रिवाइज कीजिए, ठीक है। थैंक यू।